मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पार्ट 5 मुगल साम्राज्य का अध्ययन करा रहे हैं, आज हम आप लोगों को उसी के आगे मुगल काल में औरंगजेब के शासन काल के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो आज हम औरंगजेब ये औरंगजेब का शासनकाल है। 1658 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल था। इसमें अब थोड़ा सा देखेंगे। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। क्या हुआ? 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उत्तराधिकारी के लिए उसके चारों बेटों दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद में संघर्ष छिड़ गया, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई और वह 1669 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपनी दृढ़ता के बल पर सिंहासन पर बैठा और वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसको सुन्नियों के प्रमुख रूप में प्रस्तुत किया। उसका पूरा शासन इस्लाम के कानूनों पर आधारित था। हिंदुओं को तीर्थ कर भी देना पड़ा। उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाया और उन्हें प्रशासन में उच्च पदों से पृथक कर दिया। जिन राजपूत राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की ली, उन्हें अपने कर देने के बदले शासन का अधिकार दे दिया। शेष को सैन्य बल से हटाकर शासन से हटा दिया। 1669 से 70 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र में जाटों ने उसके विरुद्ध मोर्चा संभाला। जाटों का नेतृत्व गोकुल जाट कर रहा था। औरंगजेब ने सिखों के गुरु तेग बहादुर के साथ भी संघर्ष छेड़ दिया। औरंगजेब ने गुरुद्वारों को नष्ट करने तथा सिखों के नगरों से निकालने का आदेश दे दिया। तेग बहादुर औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हो गए। गुरु तेग बहादुर को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली लाया गया। उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। किसने कटवा दिया? औरंगजेब ने। दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज आज भी उनके बलिदान का साक्षी है। तो दिल्ली में जो चांदनी चौक है, वहां पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जो गुरु तेग बहादुर के बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उसी के आगे है गुरु गोविंद सिंह ने एक शक्तिशाली सिख सेना का संगठन किया। मुगल सेना ने उन पर भी चढ़ाई कर दी। गुरु को अपने चारों पुत्रों के जीवन से हाथ धोना पड़ा। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के साथ लंबे संघर्ष के बाद सिख अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए। औरंगजेब को दयुक्त भारत में एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। वहां उसके धन और शरीर दोनों का क्षय हुआ। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण के नसूर ने औरंगजेब को नष्ट कर दिया। वह बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार जमाना चाहता था, जिससे उसे सफलता मिली। 1707 ईस्वी में यह मुगल
शासक स्वर्ग सिधार गया, यानी उसका देहांत हो गया। तो यह औरंगजेब के जीवन से संबंधित घटनाएं थी जो आपको हमने अवगत कराया। और इसमें औरंगजेब की व्यक्तित्व की नीति, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, बाकी शेष हम कल पढ़ाएंगे। औरंगजेब एक अदूरदर्शी और कट्टरपंथी शासक था। उसकी नीतियों ने अकबर द्वारा संजोए गए विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को पतन का मार्ग दिखा दिया। बाद में मुगल शासक अयोग्य थे, न तो वे कुशल प्रशासक थे और न ही साहसी योद्धा ही थे। वे सदैव सरदारों के हाथों की कठपुतलियां मात्र बने रहे। 1738 से 39 में ईरान के आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को नष्ट कर दिया। उसने दिल्ली के कत्लेआम का आदेश दे दिया। यह मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूटकर ईरान ले गया। कौन ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह दिल्ली में कत्लेआम कराया और इसके बाद मयूर सिंहासन, जो मुगल काल का प्रसिद्ध सिंहासन था, मेन सिंहासन था, और कोहिनूर हीरा, दोनों को कहां ले गया? ईरान ले गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और भारत के द्वारा अफगान लुटेरे अहमद अब्दाली के लिए हमेशा के लिए भूल गए। तो इस तरीके से मुगल वंश का समाप्त हो गया। वैसे तो इनका शासन 1857 तक क्रांति में रहा, लेकिन इनका जो मेन शासन था, जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी थी, वो औरंगजेब के शासन से ही समाप्त हो गई। तो ये आप आज का पाठ रहा। कल इसके आगे अध्ययन कराया जाएगा। सभी बच्चे बुक के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।